हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हम देखिए परीक्षा के दृष्टि से हम हल प्रश्न करा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबल को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबल को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबल पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबल आसानी से जलने लगता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो इसे संतुलित किस प्रकार किया जाता है? H2 प्लस Cl2 तो बनेगा क्या है पर 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो देखिए बेरिलियम क्लोराइड 3BaCl2 एक्वस सोल्यूशन में प्लस Al2SO4 थराइस एक्वस सोल्यूशन में बन क्या रहा है पर यहाँ पर 3BaSO4 बेरिलियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और सोडियम प्लस जल बना क्या रहा है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। जिसे संतुलित किस प्रकार करेंगे? 2Na सोडियम प्लस 2H2 जल बन क्या रहा है? 2NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस सोल्यूशन में प्लस Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट बन कर रहा है बेरिलियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वस सोल्यूशन में है तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस में प्लस जल H2O निकल जा रहा है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। देखिए पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। पदार्थ X अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CaO सॉलिड है प्लस H2O लिक्विड है। जब यह मिलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना बनेगा। बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली
में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी हो क्यों? उस गैस का नाम बताइए। हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है, अर्थात H2O। हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 में संयोग करने से बना है। अतः जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं। इसीलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा को दोगुनी है। चित्र देखिए, चित्र 1.4 देखिए। यहाँ पर क्या है? प्लास्टिक मग है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, परख नली में है। ठीक, ग्रेनाइट राड है, ये परख नली है, इसमें ग्रेनाइट राड है, और ये जो प्लास्टिक मग है इसमें जल भरा हुआ है, और इसके निचली सिरे पर रबड़ डाट है। एक तरफ एनोड, एक तरफ कैथोड है, स्विच लगी है, बैटरी से इसका कनेक्शन हुआ है। जल का वैद्युत अपघटन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन Fe कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए, Fe सॉलिड है और कॉपर सल्फेट CuSO4, ये जो है लोहा है, कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, नीला कॉपर सल्फेट। तो हल्का हरा FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस कॉपर सॉलिड निकल जाएगा। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रियाएं का एक उदाहरण लिखिए। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl एक्वस में तो बनेगा क्या? लेड क्लोराइड अम्ल। PbCl2 सॉलिड प्लस नाइट्रिक अम्ल 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। 4Na सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2 गैस मिलकर क्या बना रहा है पर 2Na2O5। ये गलत लिख रहा है, सॉलिड चीज है। तब देखिए, इस अभिक्रिया में सोडियम Na 0 में ऑक्सीजन में उपचयित कि 0 में अपचयित होता है क्योंकि सोडियम Na का O2 से संयोज हो रहा है और O2 अपचयित होने वाली पदार्थ है। अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः सोडियम Na और ऑक्सीजन O2 है। देखिए, ये जो है, और दूसरा क्या है? कॉपर CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O बन रहा है। तो CuO प्लस H2 बन रहा है, कॉपर प्लस जल H2।
यहाँ पर देखिए अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उपचयन हो रहा है, अपचयन ऑफेंसिव अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अतः उपचयित होने वाले पदार्थ H2 और अपचयित होने वाले पदार्थ CuO हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाएं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस C बनकर है 2PbD प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका उत्तर 1 और 2, मतलब सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। Fe2O3 प्लस 2Cl बन क्या रहा है Cl2O3 प्लस 2Fa। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है। लवचूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जब कोई रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर से बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों के तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात उत्पादन तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से अमोनिया बना था। तो देखिए तो 2H2 गैस है प्लस N2 भी गैस है, तो 2NH3 अमोनिया NH3 गैस बन रहा है। फिर दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड 2H2S प्लस ऑक्सीजन है तो बन क्या रहा है 2H2O जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तीसरा क्या है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरिलियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरिलियम क्लोराइड 3BaCl2 एक्वस में प्लस Cl2SO4 थराइस एल्युमिनियम सल्फेट टेट्रा सल्फेट एक्वस में है तो बन क्या रहा है 2AlCl3 एक्वस में प्लस BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु के प्लस जल 2H2O लिक्विड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2।
गैस। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस सी, तो बन क्या रहा है CaNO3 ट्वाइस प्लस H2। इसे संतुलित किस प्रकार किया जा सकता है? 2HNO3 एक्वस में प्लस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CO ट्वाइस एक्वस है, तो बनेगा क्या क्या यहाँ पर CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O लिक्विड। दूसरा है NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2SO4, बनकर है Na2SO4 प्लस H2O जल बना रहा है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड 2NaOH एक्वस है प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस जल H2H2O लिक्विड। सोडियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम नाइट्रेट मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस Na सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसे संतुलित कैसे किया जा सकता है? NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस। बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, बनकर है बेरिलियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस, तो बेरिलियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2HCl